गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उमा, पुष्पेंद्र, खुशी, साधना, ध्रुव, मनोज, रवि, अंकित, कपिल, सभी के लिए भाई, और भी लोग धीरे धीरे से जुड़ते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि ऑडियो और वीडियो एकदम बेहतरीन है। अंजलि, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, जितने भी साथी हमारे जुड़ रहे हैं हम उनके लिए बता दें, जो आज की हमारी क्लास है वो M1D1H1 ओवर W1 बराबर M2D2S2 ओवर W2, एक बेहतरीन कंसेप्ट की क्लास है। और आज आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जिनकी लैंग्वेज बहुत बड़े प्रारूप में होगी, लेकिन उनके सॉल्यूशन बहुत बड़े नहीं होते, और हम कौन सी चीज़ को कहाँ रखें और कैसे कंपैरिजन करें, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास का पार्ट है हमारा क्लास नंबर 11 है। जो भी विद्यार्थी हमें YouTube पर देख रहे हैं वे सभी हमारे विधि ई लर्निंग पॉइंट के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और हमारा ये बैच खरीद सकते हैं, जो करीब 1 साल की वैलिडिटी में है। और लगभग अर्थमेटिक क्वांट के 20 चैप्टर्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे और एक लंबी सीरीज पढ़ाएंगे, जहां आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि ये हमारे इस एग्जाम से छूट गया। चाहे तो आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल की, चाहे SI की, या अदर एग्जाम की भी, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। सब कुछ और हर टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। सभी के लिए वंस अगेन गुड इवनिंग। तो मैं जो बात कर रहा हूं, जब भी आप कोर्स खरीदने के लिए जाएं तो आप एक बात याद रखें, जब भी बाय करेंगे तो बाय के नीचे आपके पास मिलेगा एक अप्लाई कोड, और अप्लाई कोड में आपको लिखना है LSL बाबा और साथ में लिखना है 20। तो फ्लैट आपको कोर्स की फीस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 20%। तो अभी स्टार्टिंग ही है, फर्स्ट चैप्टर है। जुड़ते हैं आज के कंसेप्ट से। देखिए, जैसा कि आप सीरीज में आप अपने बोर्ड पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कि हमने एक फॉर्मेट लिखा है जिस फॉर्मेट का नाम है M1D1H1W1। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ W क्या है। देखिए, W ऐसी कोई फिक्स कहानी है, फिक्स वर्क हो सकता है, बोले जी, फिक्स किसी की काउंटिंग हो सकती है, किसी की भी, ठीक है। फिक्स क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी हम ऐसा कर रहे हैं जिसमें क्वांटिटी हो सकती है। फिक्स वेजेस हो सकती है, यानी कि मजदूरी हो सकती है। इस तरह के जो पार्ट हमारे काम हैं, यहाँ आर्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। कॉपी लिखी जानी है, पेजेस हो सकते हैं। ऐसे जो काम हैं जो फिक्स हैं, एक संख्या में हैं, उन सभी को हम W मानते हैं। काम करने वालों में आदमी हो सकते हैं, चरने वाले घोड़े हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, कुछ भी। जितना दिन लगाते हैं, जितना समय लगाते हैं और जितना भी W करते हैं, ये हमारी पहली पोजीशन होगी। उसका कंपैरिजन एक नई कहानी के साथ करना है, जिसमें जैसे इधर हैं वैसे ही उधर आएंगे, और जो वैल्यू हमें अननोन होगी वो वैल्यू डेफिनेट हमें मिल जाएगी। जैसे कि पहले क्वेश्चन पर हम फोकस करें तो पहले सवाल में आप समझेंगे, एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही कंफर्ट हैं इस क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे, हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में भी है, आप चाहे हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में, और क्वेश्चन का आंसर एक ही रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी एक खाई को 64 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 5 दिन में खोद सकते हैं। कोई एक कैनाल है, कोई भी हमारी एक जमीन है जिसे हमें खोदना है, जो भी हमारे पास ट्रेंच है किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, एक गहरी खाई है जिसे हमें खोदना है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 50 मीटर है, चौड़ाई की बात करें तो 2 मीटर है, और अगर गहराई की बात करें तो भी 2 मीटर है। 64 व्यक्ति काम करने वाले हैं और प्रतिदिन करते हैं 12 घंटे में, और काम करके 5 दिनों में कर लेते हैं। कह रहा है कि अगर प्रतिदिन काम करने वालों का जो आवर है वो 8 आवर्स हो जाए, तो 80 व्यक्ति एक दूसरी खाई को जो 75 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और 3 मीटर गहरी है, कितने दिनों में खोद सकते हैं?
तो प्यारे बच्चों हमें ऐसा करना क्या है इस क्वेश्चन में, ये आपको ठीक से समझना है। देखिए जो हमें बताया गया है कि आपको एक खाई खोदनी है, तो जो एक खाई है वो मेरा काम है, वही हमारा क्या है बेटा, काम है। जब वो काम है तो उस काम को कैसे हमें प्रिंट करना है ये समझना होगा आपको। मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि हल्का सा आप समझ सकें। आपके पास क्वेश्चन आ ही गया है, बस इस कहानी में आपको अपना सवाल रखना स्टार्ट करना है। देखो कैसे, सबसे पहले आप अपने W को डिसाइड करेंगे। किसको डिसाइड करेंगे भाई, W को डिसाइड करेंगे। और कैसे, तो आप ये कहेंगे कि हमारे पास पहले 50 मीटर लंबी थी, 2 मीटर गहरी थी और 2 मीटर हमारी चौड़ी थी। ये मेरे लिए W1 का काम है बच्चों। किसका काम है, W1 का काम है। अब क्या कर रहे हैं, इस काम को जो किया है वो 64 लोगों ने किया है, बोले जी। पर डे कितने घंटे काम किया है, बोले 12 घंटे काम किया है। और कितने दिनों में कर दिया है, बोले 5 दिनों में। देखिए अगर मैं यहां चला जाऊं तो ये जो 64 है ये M1 की वैल्यू है, 12 घंटे है मेरे पास वो H1 है, और डेज जो है मेरे पास वो मेरे पास D1 है। और जो मेरे पास एक वॉल्यूम गिवन है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, गुड इवनिंग सचिन, वो सब है हमारे पास W। अब हमें करना क्या है, अब कह रहा है कि 80 व्यक्तियों से करवाना है, बोले जी 80 व्यक्तियों से करवाना है। एक दूसरी खाई खोदनी है, 8 घंटे करवाना है। कितने दिनों में होगा, D दिनों में होगा, जिसकी लंबाई है बच्चों 75 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और गहराई है 3 मीटर। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। जब कैलकुलेशन करनी है तो कैसे काम होगा हमारा, देखिए कैंसिल करते जाइए सामने से। 25 दूनी 50 होंगे तो 25 3 75 होंगे, बोले जी। 4 से अगर काट दूं तो ये वैल्यू 2 बार कैंसिल होगी, बोले जी। अगर मैं देख लूं या डायरेक्ट भी काट सकता था यहां से, थोड़ा सा अगर चाहें तो और सहूलियत हो जाएगी। जैसे 2 दूनी 4 है तो 4 से 4 कैंसिल कर दो। अब आप देखेंगे यहां अगले नेक्स्ट नंबर पर कि अगर देखेंगे तो 16 चौक 64 होते हैं, 16 पंजे 80 होते हैं, बोले जी। इस 4 से ये वैल्यू कितने बार कैंसिल हो जानी है, बोले 2 बार। अगर आप देखेंगे इस 2 से ये वैल्यू 6 बार कैंसिल हो जाएगी, इस 2 से ये वैल्यू कट जाएगी 3 बार, और 5 से वैल्यू 5 बार कट जाए, 1 बार सॉरी। अब आप देखेंगे कि इस वाली साइड में तो 3 बचा, यहां 1 रह गया है, ऊपर मेरे पास में केवल D है और नीचे वैल्यू 9 है। जब क्रॉस कर देंगे तो D की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 27, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है कि कितने दिनों में काम हो जाएगा, 27 डेज में। कितने में हो जाएगा जी। उमा, अंजलि और भी हमारे साथियों के कई आंसर एकदम करेक्ट हैं। कितने दिनों में हो जाएगा, 27 दिनों में। एक एक बार में ही आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, बड़े बढ़िया तरीके से। सवाल में हमारी कहानी है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए बहुत अच्छे से कि हम क्या समझाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ठीक से समझ लेना आप कि क्या है। 50 मीटर लंबी है, 2 मीटर गहरी है, 2 मीटर चौड़ी है। ये LVH पहला W1 है। 64 लोगों ने काम किया, 12 घंटे रोज किया और 5 दिन में किया। यही काम न करके एक दूसरी खाई खोदनी है जिसकी कैपेसिटी 75 मीटर लंबी है, 4 मीटर गहरी है, सॉरी लंबी है, चौड़ी 3 मीटर गहरी है, और करवाना है 80 लोगों से जो रोज 8 घंटे काम करते हैं। तो कितने टाइम में कर देंगे, ये हमारा सवाल है आपके लिए। ठीक है भाई, तो आप आराम से सुकून से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 27 डेज। तो आप बहुत धीरे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और बहुत शानदार बढ़िया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि ए P कैन कंप्लीट P यूनिट ऑफ वर्क बाई वर्किंग P आवर्स। कह रहा है यहां से कि P आदमी, कितने आदमी भाई, P आदमी। सवाल है P आदमी है, P दिन काम करते हैं, P प्रति घंटे काम करते हैं और P इकाई काम करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का। कह रहा है संपन्न करें तो N आदमी N दिनों में N घंटे काम करके कितनी इकाई कार्य संपन्न कर देंगे।
कितनी इकाई कार्य संपन्न कर देंगे। तो आप अब सोचेंगे सबसे पहले अपने पहले फॉर्मेट के बारे में कि देखिए कितने आदमी हैं, बोले P आदमी हैं, बोले ठीक है। कितने दिन काम करते हैं, बोले P दिन काम करते हैं। और कितने घंटे करते हैं, बोले P घंटे काम करते हैं। और कितना काम कर देते हैं, P। यानी M की भी वैल्यू P है, D की भी वैल्यू P है, H की भी वैल्यू P है और W की भी वैल्यू क्या है, हमारे पास P है। अब क्या कह रहा है, तो बताएं N आदमी N दिन में N घंटे प्रतिदिन काम करके X काम कर देंगे। भाई आपको तो पता ही नहीं कितना काम करना है, बोले जी बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे यहां से कि P से P कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू होगी P स्क्वायर बाई 1 और ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी N का Q बटे का X। तो जब X को इधर ले जाओगे तो वैल्यू आ जाएगी NQ बटे का P स्क्वायर। यही हमसे सवाल में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, NQ बटे P स्क्वायर। आप देख लीजिए NQ प्लस P स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर C है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या है भैया, C है जी। आप चाहें थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो P ओवर P, N ओवर X। कैलकुलेशन कर लो, एक P से P खत्म हो जाना है, P स्क्वायर बटे 1 और NQ बटे X, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी NQ ओवर P स्क्वायर। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सवाल बहुत ही शानदार है। ये क्वेश्चन मेरे लिए ना बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है, एकदम शानदार सवाल जिसे कहते हैं। देखेंगे क्या क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कुछ सैनिकों के लिए एक निश्चित दिनों के लिए खाना पर्याप्त है। अगर कुछ सोल्जर कहीं पर बैठे हैं और वो सोल्जर खाना खाते हैं तो उनके लिए एक डेफिनेट डेज के लिए खाना पर्याप्त है, उनसे कोई कुछ ना कहे। लेकिन क्या करा है, लेकिन 30 दिन बाद 1/4 भाग सैनिक कैंप छोड़कर चले जाएं और बचा हुआ भोजन उतने ही दिन तक चले जो शुरू के दिनों में तय था, तो कितने दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था। अब इसमें यह नहीं बताया कि शुरू में कितने लोग थे और कितने लोगों के लिए खाना था। ऐसे सवालों में जब दोनों वैल्यू अननोन है तो आपको अपने मन से कुछ चीजें डिसाइड करनी है। बोले क्या, आप एक ऐसी वैल्यू M1 के तौर पर मानिए जो सोल्जर 1 थे हमारे, और D के तौर पर मानिए कि भाई मेरे पास काम कितने दिनों का था। आप ऐसे समझेंगे कि कितने सोल्जर्स का काम था और कितने D थे। तो मैं मान लूं X सोल्जर थे और इनको Y दिनों में ये भोजन करना था। X सोल्जर थे और Y दिनों में भोजन करना था। जब Y दिनों में भोजन करना था तो फिर काम कैसे होगा, बोले देखिए अब हमसे कह रहा है कि ये एक लाइन है काम के लिए या कैसे भी, कि यहां कुल मिलाकर M कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट हैं, बोले M कैंडिडेट हैं और बोला जा रहा है कि जो भोजन करना है ऐसे मान लो कि X दिनों का पर्याप्त है। लेकिन हुआ क्या भाई, हुआ ये कि ये करा कि 1/4 भाग सैनिक चले गए। तो एक ऐसी यूनिट मानो M की, ऐसी यूनिट मानो जिसमें 4 का भाग चला जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहां से 4M मान ले लेते हैं। हमने कहा ठीक है। अब क्या कह रहा है, लेकिन 30 दिन बाद 1/4 चले गए। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये पूरी की पूरी कहानी X दिनों के लिए निर्धारित है तो अगर ये 30 डेज खा लेते हैं तो रिमेनिंग डेटा जो बचेगा वो X माइनस 30 का बचेगा कि नहीं बचेगा। भाई अगर टोटल X डेज थे उनमें 30 दिन इन्होंने खा लिया तो कितने दिन का भोजन बचेगा, तो आप ये कहेंगे सर 30 दिन निकाल दो। बोले जी। अब हम यहां से अपना वही कंसेप्ट यूज करेंगे शेष वाला। शेष भाग के लिए, शेष भाग पर क्या है, अगर ये सामग्री इतने लोगों को ही खानी, इन्हीं को जो नीचे वाले आदमी थे, तो कितने दिन चलती। पहली प्रायोरिटी हमारी रहेगी साहब, अगर 4M आदमी खाते तो सामग्री X माइनस 30 दिन चलती। लेकिन अब यहां से 4 में से 1 सैनिक चला गया तो 3M सैनिक बचे और सामग्री अब X दिन चली। वो यही तो कह रहा है कि सामग्री अब उतने दिन चली जितने दिन के लिए निर्धारित थी। बोले अच्छा, हमने कहा जी। अब जब आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4MX माइनस के 30 चौक 120M। बोले जी बिल्कुल करेक्ट बात है।
जब हम आगे चले जाएंगे तो ये बच जाएगा 3mx। 3mx इधर आ जाएंगे तो केवल और केवल mx बचने वाला है, और इसे उधर रिटर्न कर देते तो 120m आ जाएगा। तो आप देख लेंगे यहां से कि m से m कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू है दोस्त वो आ जाएगी 120। तो आप देख सकते हैं कितने दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था, बोले x दिनों के लिए, और x की वैल्यू क्या है बेटा 120। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, बिल्कुल बेहतर तरीके से समझना है। मैं कह रहा हूं एक काम है, यहां से यहां तक जाना है, पूरा का पूरा टारगेट बना के यहां से यहां तक 4 आदमी लगा दिए हमने, 4m 4 के गुणज में है, 4m लगा दिए, x दिन में काम कर लेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने काम किया 30 दिनों तक और 4 में से एक आदमी चला गया। अब वो शेष काम को या शेष भोजन को उतने ही दिन में खा पा रहा है जितने दिन पहले से डिसाइड थे। तो वही सवाल हमने कहा है कि अगर ये काम यहां से यहां तक का इतने लोगों से ही किया जाए 4m से, तो इतने डेज चलेगा, और अगर 3m से चला जाए तो वो चलेगा x डेज। x की वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा जी, कितना आपको एडवांटेज मिल रहा है इन क्वेश्चंस का। देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन, क्या शानदार क्वेश्चन है। एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम पर डे के हिसाब से 32 दिन का भोजन है। देखिए जब कभी भी आपको आपके प्रश्न में दर गिवन आ जाए, रेट आ जाए कि एक सैनिक इतने ग्राम खाता है, तो वो थोड़ा सा चेंज करवा लेगा क्वेश्चन में, बहुत हल्का सा चेंज। बोले क्या चेंज कराएगा, जो आप लिखते थे अभी तक यहां से m1 इंटू d1 इंटू h1 और ओवर w1 बराबर हम लिखते हैं m2 d2 h2 ओवर w2। बस आपको इसमें एक खिलाड़ी बना काम करना है, पहले लोगों की क्वांटिटी 1 का मल्टीप्लाई क्वांटिटी 2 के साथ कर देना है। बस पहले जितना पर रेट खाते हैं ऐसे ही दूसरे वालों के रेट में आपको मल्टीप्लाई करना है। बोले मल्टीप्लाई करने से क्या लाभ होगा, बोले देखेंगे। तो आप ये कहेंगे कि 3300 व्यक्तियों के लिए इतना खाना है, 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए। कितने दिन बाद भैया, 7 डेज बाद। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये यहां से यहां तक का हमारा खेल है, बोले जी यहां से यहां तक का खेल है। 3300 सैनिक हैं, बोले जी हां, और इनके लिए 32 दिन की सामग्री है। इन्होंने मेरे दोस्तों कितने दिन खा ली, बोले 7 दिन। तो बची कितने दिन की, बोले 25 दिन की। तो आपका सवाल है कि जो बेटा यहां खा चुके हैं लोग, उसे तो कोई खाएगा नहीं, तो डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई सामग्री, बोले जी। अब कौन खाएगा और कौन छोड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे यहां से कि सर अगर यहां से आगे 3300 आदमी ही खाना शुरू करें, तो मैं कहूंगा कि यहां क्वेश्चन में कि 3300 आदमी खाएं, कितना खाएं 3300, तो शेष सामग्री 25 दिनों के लिए पर्याप्त है। कितने दिन के लिए, बोले 25 दिनों के लिए। और क्वांटिटी कितनी है प्रत्येक मेंबर की, बोले 850 ग्राम। यही सामग्री कह रहा है कि कुछ व्यक्ति और आ गए। जब कुछ और आ गए तो 3300 तो तुम पे पहले से ही है, और इसमें कुछ लोग और जुड़ गए। फिर क्या हुआ, ये सामग्री 825 ग्राम पर कैंडिडेट के हिसाब से खाई गई। फिर क्या हुआ भैया, और ये सामग्री जो चली वो केवल 17 दिन तक ही चली। कितने दिनों तक चली भाई, 17 दिनों तक ही चली जी। गुड इवनिंग। मैं फिर कहता हूं, यहां से शेष सामग्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शेष कितने दिन चली। तो आप जब कैंसिल करते जाओगे तो 17 पंजे 85, यहां कैंसिल कर देना, 17 पंजे 85 यानी 50 बार, और यहां से 17 कट जाएगा। 25 से काट दो इस वैल्यू को, 25 थी 75, बचेंगे कितने 7, और 25 थी 75। 33 से वैल्यू 100 बार कट जाएगी, बोले जी, और 100 का गुणा करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 5000। और मेरे पास 3300 पहले से ही हैं, x और जुड़े, तो x की वैल्यू कितने कैंडिडेट आ जाएगी, 1700 कैंडिडेट आ जाएगी। यानी नए आने वालों की संख्या कितनी है, 1700 है। कितनी है भाई, 1700। जो बात समझ में ना आए एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ लें, ताकि मुझे देख सकूं कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। भाई कमेंट करें, और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि कोई स्थिति आपकी डाउन तो नहीं है जी।
कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। जी, ये नंबर थोड़े अच्छे से पढ़ लेना। ये नंबर है 825 और मल्टीप्लाई यहां 17 है। ओके, चलो भैया एक और सवाल आप देखेंगे। क्या है आपके पास? बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज है और मजे से देखें। एक हॉस्टल में 800 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 800। और 2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, तो खाली टाइप के लोग होंगे भाई, के हिसाब से 24 दिनों की सामग्री है। 1.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के अनुसार 20 दिनों के लिए कितने व्यक्तियों की सामग्री होगी? तो सवाल बहुत बढ़िया है। तो मैं यही कहूंगा कि अब यहां न तो कोई वही सामग्री है, तो शुरुआत में कितने हैं? बोले 800 लोग हैं। और कितने के हिसाब से? 2 के हिसाब से। और 24 दिनों की सामग्री है। यही सामग्री कितने लोगों के लिए होगी? यही सामग्री कितने लोगों के लिए होगी? यही सामग्री कितने लोगों के लिए होगी? यदि प्रत्येक दिन 1.5 खाएं और कह रहा है कि 20 डेज तक खाते रहें, 20 डेज तक खाते रहें, तो कितने लोग रहेंगे? देखो अब यहां शेष नहीं है, पूरी सामग्री की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पूरी सामग्री की बात की गई है। तो देखो इस वाले पॉइंट से 0 खत्म कर दो। बोले जी खत्म कर दे रहे हैं। अब इसके बाद में ये 2 बचेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। बोले जी बिल्कुल हो जाएगा। 5 से 3 बार कटेगा। 5 से कितने बार कटेगा? 160। और 3 से वैल्यू कितने बार? 8 बार। तो 16 अट्ठे 128। तो कितने लोगों के लिए सामग्री रहेगी? बोले जी 1280 लोगों के लिए। क्या है जी? जी बहुत बढ़िया है। डू कमेंट भाई, कमेंट करके चलें और बताएं मुझे क्या स्थिति है। बिल्कुल जहां समझ में ना आए वीडियो को भाई कमेंट करते रहना, ताकि मैं देख सकूं कि आपके पास क्या हो रहा है। जी गुड इवनिंग टू ऑल। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे समझेंगे? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन देखते रहिए। और बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है। कह रहा है यहां से क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करते हेतु, क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहां से टू इंस्पेक्ट द आंसर शीट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन 15 निरीक्षक नियुक्त किए गए। तो वर्कर जो हैं वो M1 के तौर पर कितने हैं? बोले 15 हैं, जो प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 300 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सके। कितनी? 300। अब अगर 3 गुनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, 3 गुनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच। अच्छा ये लाइन थोड़ी सी दोबारा लिख गई है, तो हम इसको यहां से स्किप कर देते हैं। ठीक है जी, थोड़ी सी लाइन दोबारा लिख गई है। हाँ एक लाइन थोड़ी सी दोबारा लिख गई है। हाँ ये है अब हमारा सवाल। तो अब क्वेश्चन कह रहा है यहां से, क्वेश्चन की जो थीम है वो क्या है? तो सवाल पूछा क्या जा रहा है? 3 गुनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु कितने अतिरिक्त निरीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए, जिससे उतने ही दिनों में प्रति 1 घंटा काम करते हुए सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराई जा सके। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराई जा सके। बेटा वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना, तब भी समझ में आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। देखिए अब कितना बढ़िया सवाल है। मैं कह रहा हूं यहां से 15 निरीक्षक नियुक्त किए। तो पहले जो लोग हैं मेरे पास, जो पहले लोग हैं उनकी संख्या है 15। कितनी है बेटा? उनकी संख्या है 15। अब क्या करें? जो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? बोले 4 घंटे। 300 उत्तर पुस्तिकाएं उन्हें कंफर्म करनी है, और मैं मान लूंगा उन्होंने काम 1 दिन में किया। अब कह रहा है यहां से
कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त करो। 15 हम पर पहले हैं, कुछ व्यक्ति और नियुक्त करने हैं। अब क्या कह रहे हैं यहां से, जो उतने ही दिनों में काम करें, यानी एक दिन में काम करें और कितने घंटे, 1 घंटा कम काम करते हुए, 1 घंटा कम काम करते हुए। जब 1 घंटा कम काम कर देंगे तो यानी कि यहां जो काम करेंगे वो कितने घंटे करेंगे, 3। लेकिन सवाल कह रहा है 3 गुनी उत्तर पुस्तिकाएं, यानी कि 300 का 3 गुना आपको जांच करना है। 300 का कितने गुना, 3 गुना। मुझे बताएंगे मैंने क्या सवाल में लिखा है। मेरा क्वेश्चन है कि 15 लोग हैं, बोले जी। तो मेरा सवाल यह है कि अगर 15 आदमी 4 घंटे काम करके एक दिन में 300 कॉपी जांच कर लेते हैं तो कितने और आदमी काम पर लगाए जाएं। तो 15 तो पहले से ही, कुछ और लगा दो काम पर कि एक दिन काम करें और पहले से 1 घंटा कम करें। तो पहले 4 घंटे थे, अब 3 घंटे काम करें और पहले से 3 गुनी कॉपी जांच दें। कितनी गुनी जांच दें, बोले 3 गुनी। तो 3 से 3 कैंसिल, 300 से 300 कैंसिल, 15 चौक हो गए हमारे पास 60 और बराबर है 15 प्लस के x। तो बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, बोले 45 आ गई। यही मेरा आंसर है। तो कितने और व्यक्ति काम पर लगाए जाएं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, तो आप बड़े आसान शब्दों में कह दो कि 45 और लगा दो भाई। कितने और लगा दो, 45 और लगा दो, काम हो जाएगा। कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल लाइव है हम, वी आर लाइव। देखो भाई एक और सवाल देखेंगे भाई, कितना मस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है, 60 गाय ईट ग्रास वर्थ ऑफ 600 इन 30 डेज। सवाल कह रहा है यहां से 60 गाय हैं, 30 दिनों में 600 रुपए की घास खा जाती हैं, जबकि 60 घोड़े 20 दिनों में कितने रुपए की घास खा जाएंगे। जब कह रहा है कि 3 गाय जितना घास खाती हैं उतनी ही घास 4 घोड़े खाते हैं। जितनी घास कौन खाती हैं, जितनी घास कौन खाती हैं, 3 गाय खाती हैं, उतनी ही घास कितने घोड़े खाते हैं, बोले 4 घोड़े खाते हैं। सवाल बहुत ही अल्टीमेट और जॉबिक क्वेश्चन है। आप इसे 2 प्रकार से कर सकते हो। तो दोनों प्रकार से क्या है, तो मैं पहले आपको T1 टाइप से बता देता हूं, टाइप नंबर फर्स्ट से। बोले कैसे जी, टाइप नंबर फर्स्ट में क्या है कि आप ना जो हमें कंपैरिजन करके बताया गया है घोड़ों का गाय का, उसको एक ही फॉर्म में चेंज कर दो। बोले कैसे, आपसे कह रहा है कि 3 काव वही हैं जो 4 घोड़े हैं, जो 4 हॉर्स है। तो आपका एक ही काम करना है भैया कि यहां से C ओवर हॉर्स के बारे में जब जाएंगे तो 4 बटे आप 3 लिख दीजिएगा। 4 बटे क्या लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा। बोले कैसे, एक सबसे बेस्ट आपसे कह रहा है यहां से 60 गाय। जब गायों की बात कर रहा है तो गाय की जो काऊ की वैल्यू है वो 4 है, तो आप अपनी मर्जी से 4 का मल्टीप्लाई करके चलो। और 30 दिनों में, और रुपए कितने, बोले 600। मैं इसे थोड़ा यहां से लिख देता हूं। सवाल है 60 गाय, गाय की जो आपने वैल्यू निकाली है वो 4 निकाली है, तो आप यहां से 4 का मल्टीप्लाई करके चलेंगे। किसका मल्टीप्लाई करके चलेंगे, 4 का। फिर क्या करेंगे भैया, मल्टीप्लाई कितने दिनों में, बोले 30 दिनों में। और कितने का खाती हैं, बोले 60 का, बराबर। अब हमसे कहा गया है यहां कि कितने घोड़े खिलाने हैं, बोले 60 घोड़ों से खिलवाना है। लेकिन घोड़ों की जो हॉर्स की जो पावर है वो 3 है, तो आप 3 लेकर चलें। और कितने दिनों में, बोले 20 दिनों में। और कितने का खा जाएंगी, बोले x दिनों का। सवाल समझ में लेना, बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी। मैंने कहा है कि 60 गाय हैं, लास्ट लाइन में एक जगह उसने ऐसा डेटा मुझे बोल दिया कि 3 गाय जितना खाती हैं उतना ही खाते हैं 4 घोड़े। 3 गाय जितना खाती हैं उतना ही खाते हैं 4 घोड़े, यानी कि 3 गाय उतनी ताकतवर हैं जितने 4 घोड़े हैं। तो आप C यहां रहने दो, H नीचे निकाल लाओ और 4 ऊपर बचा रहेगा और नीचे कौन आ जाएगा, 3। जहां भी आपको काव दिखाई देती हैं, काव में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, और जहां हॉर्स दिखाई देते हैं
उसमें आप मल्टीप्लाई कर दें कितने का, बोले जी उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 का। तो अब आप देख लीजिए कहाँ काटने जाओगे, तो आप देखेंगे 60 से ये वैल्यू 60 कट जाएगी, 30 से वैल्यू कितने बार, बोले 2 बार, 2 से ये वैल्यू कितने बार, बोले 2 बार, और 2 से ये वैल्यू कट जाएगी 10 बार। तो आप देखेंगे यहां तो 1 बचेगा, बोले जी ऊपर कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी, 3 है 0, ये 10 बार। कुछ वैल्यू गलत काट दी है क्या हमने, 60 गुणा 4 गुणा 30, इस 60 से 60 कैंसिल कर दिया, 30, अच्छा ये 600 था सॉरी, तो ये 20 बार कटेगा। एक वैल्यू मेरे पास नीचे 1/10 बचेगी और ऊपर हो जाएगी 30/x। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 300 रुपये। ओके, भूल चूक लेनी देनी भाई, ये 600 था तो कितने रुपए आ जाएगी, 300 रुपये। बहुत ही बढ़िया है, मस्त क्वेश्चन है, एकदम शानदार, समझ सकते हैं आप चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से। ए रवि गलत है, 100 कैसे आ जाएगा भाई, गलत है। चलो जी एक और क्वेश्चन देख लो, देखेंगे 22 महिलाएं हैं जी, 8 घंटे में 66% ही कपड़े की सिलाई कर पाती हैं। महिलाएं कितनी, बोले 22, घंटे कितने 8, कितने परसेंट कर पाती, 66। तो 99% कपड़े की सिलाई करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, यदि वे 11 घंटे रोज काम करें, यदि वे कितने घंटे करें जी, पीछे 2-3 बार देखना साधना, समझ में आएगा ऐसा क्यों किया है बेटा। उसमें यह है कि क्वेश्चन को ऐसे समझो, 3 काव उतनी है जितने 4 घोड़े हैं, तो C ओवर यहां दिया है क्वेश्चन में, C ओवर जब H कर देंगे तो वैल्यू 4/3 आएगी। काव की एफिशिएंसी 4 है और हॉर्स की एफिशिएंसी 3 है, तो आप यहां से ईटिंग एफिशिएंसी है, तो जहां H आएगा साथ वहां H का गुणा, जब G आएगा उस जगह 4 का गुणा, ये समझ लो। देखेंगे अब क्या कह रहे हैं, देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन है, 22 महिलाएं हैं, 8 घंटे करती हैं और कितने परसेंट हैं, बोले 66%। सवाल क्या कह रहा है, 99% कपड़े की सिलाई करने के लिए 99%, तो काम है भैया परसेंटेज में, बोले जी कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी x, और घंटे कितना करें, बोले 11। बस इतना सा सवाल है, कितना काम करें बस भाई 11। तो अब आप देख लीजिए यहां से परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 33 दूनी 66 और 33 तिया 99, 2 से कट जाएगा 11 बार, 11 से 11, 3 का गुणा करोगे x इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। कितनी महिलाओं की जरूरत, कितने महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, 24 महिलाओं की। बहुत ही शानदार गजब क्वेश्चन है। गुड इवनिंग रिचा तोमर, गुड इवनिंग बेटा, बहुत देरी से जुड़े आप सब लोग जी। देख सकते हैं, देख सकते हैं क्या बेस्ट एकदम क्वेश्चन है, क्या बेस्ट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, एक आदमी किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, एक आदमी है जो किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, यदि उसकी क्षमता 20% बढ़ जाए तो वह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए अब सबसे पहले तो एम की ना एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस कर लो कि एम को जब M2 बनाया गया तो यहां से उसकी एफिशिएंसी में क्या परिवर्तन आया। तो आप कह रहे हैं सर वो 20% बढ़ गया। भिन्न में हम जानते हैं कि ये वैल्यू 1/5 होती है, क्या होती है, तो पहली क्षमता उसकी 5 थी और 5 में 1 बढ़कर उसकी क्षमता 6 हो चुकी है। क्या हो चुकी है, पहले जो पावर थी वो 5 थी या 100% थी, अब 20 और बढ़ गई तो कितनी हो गई 120। 20% बढ़ाने का मतलब है 100 पर 20 बढ़ा देना। 20% को जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/5, जो वृद्धि 100 में 20 होगी वही वृद्धि 5 में 1 होगी। तो अब मेरा सवाल क्या कह रहा है यहां से कि पहले 5 पावर थी, सही है, और कोई काम था 8 दिनों में कर सकता था किसी भी एक काम को। अब क्या कह रहे हैं, क्षमता जब बढ़ गई तो पावर 6 हो गई, बोले जी। तो अब कह रहे हैं कि ये काम को कितने दिनों में कर सकेगा, और काम वही है, काम वही है। तो अब आप एक बात बता दीजिए, 2 से कितने बार, बोले 4 बार, 2 से कितना 3, तो 5 चौक 20 और 20/3 रिजल्ट आएगा 6 सही, 2/3 दिन
और यही वैल्यू किसकी है, x की। तो रिजल्ट नंबर फर्स्ट ए आंसर है जी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पावर को बढ़ा दिया। देखिए ये भी एक वैरायटी है क्वेश्चन की, ये एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है। वो कह रहा है कि अब पावर को बढ़ा दीजिए। आदमी बढ़ाने का मतलब है पावर बढ़ा देना। भाई पावर ज्यादा, तो मैं ये मानकर चलूंगा कि पहले 5 आदमी काम करते थे, अब 6 आदमी काम करते हैं। पहले कितने थे, 5, और अब कितने हैं, 6 आदमी। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, एकदम शानदार सवाल। जी, 6 विद्युत इंजन 6 घंटे प्रतिदिन चलते हुए, प्रतिदिन वर्ड है यहां, ठीक है ना जी, पर आवर वर्ड है यहां, पर डे, प्रतिदिन, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, प्रतिदिन चलते हुए, पर डे, ठीक है, प्रतिदिन चलते हुए 3200 मेगावाट बिजली खर्च करते हैं। अब कह रहा है कि 8 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 12 दिनों में कितनी बिजली खर्च करेंगे, जबकि पहली किस्म के 5 इंजन दूसरी किस्म के 6 इंजन के बराबर। ये वो गाय वाला ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको अपनी इस टैग लाइन में पकड़ना है कि इंजन फर्स्ट 5 और इंजन सेकंड 6 बिल्कुल एक जैसे हैं। तो पहली कहानी आप क्या सेट करने वाले हो, तो आप ये कहेंगे कि पहले प्रकार के 5 इंजन बराबर हैं दूसरे प्रकार के 6 इंजनों के, दूसरे प्रकार के 6 इंजनों के। जब ये प्रक्रिया हमारी, चलो मैं यहां लिख लेता हूं, सवाल में कह रहा है कि पहले प्रकार के 5 इंजन वही हैं जो दूसरे प्रकार के 6 इंजन हैं। तो आप ये कह सकते हो कि A/B, पहले प्रकार के इंजनों की पावर 6 है और दूसरे प्रकार के इंजनों की पावर 5 है। पहले प्रकार के इंजनों की पावर कितनी है, 6 है, और दूसरे प्रकार के इंजनों की पावर कितनी है, बोले 5 है। अब यहां से क्या करेंगे, तो अब सवाल लगा दो। आप कहेंगे 6 इंजन थे, 6 घंटे प्रतिदिन खा रहे थे, 10 दिनों तक खा रहे थे, और कितनी बिजली खर्च कर दी थी, बोले 3200 मेगावाट बराबर। अब क्या कह रहे हैं, 8 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में कितने मेगावाट बिजली खर्च करेंगे। पहला डेटा तो हमारे पास यही है। अब डेटा नंबर 2, पहले वाले प्रकार के इंजनों में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, बोले 6 से, और दूसरे प्रकार के इंजनों में किससे मल्टीप्लाई करना है, बोले 5 से। क्यों भैया, पावर तो यही है हमारी, पावर तो यही है। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए। बोले कैसे कर दें, तो बड़े आसान शब्दों में एक 0 से 0 काट दो, बोले काट दिया। 6 से इसे 2 बार काट दो, 6 दूनी 12 हो गया, बोले जी। ये 9 दूनी 18, ये 6 छिंग 36, तो ये 2 बार कट जाएंगे, बोले जी। और 2 से वैल्यू कितने बार कटेगी, बोले 4 बार, 4 पंजे 20 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा x 1/320, बोले जी, और ऊपर हो जाएगा 20/x। जब आप क्रॉस कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 320 गुणा कितना, बोले 20, तो 32 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 6400 मेगावाट। कहीं है क्या, बोले जी आंसर है। कितना आएगा, 6400 मेगावाट बिजली। कमेंट करके बताएं। बिल्कुल, अरे वाह अंजलि, उमा, वाह बेहतरीन, शानदार, गजब। बताएंगे जल्दी से। कमेंट करके बताएंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। कोई, देखिए बड़ा सरल सवाल है। आपसे कह रहा है कि पहले प्रकार के कितने इंजन है, बोले 6, प्रत्येक दिन में 6 घंटे चलते हैं। कितने दिन चलते हैं, 10 घंटे, 10 दिन। कितनी मेगावाट बिजली यूज करते हैं, 3200। दूसरे वाले में बोल रहा है कि आपको 8 इंजन चलाने, रोज 9 घंटे चलाने, 12 दिनों तक चलाने, कितनी बिजली खाएंगे। और पहले प्रकार के जो इंजन हैं वो 5 एम्पियर लेकर चलते हैं, कह सकता है 5 एम्पियर लेके चलते हैं, और दूसरे वाले कितने, 6 एम्पियर। पहले वाले के 5 एम्पियर दूसरे वाले के 6 एम्पियर के बराबर है खपत में। तो हमने कहा पावर क्या है, तो पावर क्या है, तो पावर से ही हमें पता चल गया कि पावर है हमारी 5A बराबर 6B। क्या है भैया, 5G, बिल्कुल।
बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार, गजब क्वेश्चन है, बिल्कुल गजब। और लोग भी करें भाई कमेंट। एक क्वेश्चन इसके बाद बहुत गजब है, बहुत ही शानदार सवाल है। ये क्वेश्चन आपके एक तरीके से बिल्कुल जुल्म ढा देगा जी, जुल्म ढा देगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ऑफ द सीरीज है आपकी, ये क्वेश्चन ऑफ द सीरीज है, बहुत ही गजब सीरीज है जिसे कहते हैं। क्या 5 मजदूर एक काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये थोड़ा सा हटके सवाल है। यदि पहले दिन x मजदूर काम करना शुरू करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजदूर हैं पहले 5, 32 दिनों में करते हैं। यदि पहले दिन x मजदूर काम करें तथा प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या 2 गुनी से 1 कम कर दी जाए, यदि यह कार्य पूरे दिनों में समाप्त हो। पूरे दिनों का मतलब है ये कंप्लीट जो कर रहा है होल डे में, मतलब कोई सही बटे के दिन नहीं है। तो कह रहा है बताओ चौथे दिन मजदूरों की कुल संख्या कितनी थी काम पर। चौथे दिन ये थोड़ा एक एडॉप्टेबल क्वेश्चन है, थोड़ा एज्यूम करने का सवाल है, तो आप ऐसे समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं इस पर एक स्लाइड ले लेता हूं, वहां आप इस क्वेश्चन को बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, अगर मैं टोटल वर्क के बारे में जानकारी लेना चाहूंगा, टोटल वर्क क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि E का गुणा T में करते हैं। हमारे पास 32 मजदूर हैं और काम 5 दिनों में करते हैं, तो हमारा काम हो गया 160। ये इतना काम हमें करना है। सीरीज में क्या कह रहा है यहां से कि पहले दिन X आदमी काम करते हैं तो दूसरे दिन इसका 2 गुना कर दो और 1 कम कर दो, फिर अगले दिन इस वाली वैल्यू का 2 गुना करो। जब 2 गुना करेंगे तो अगली जो वैल्यू होगी वो 4x - 2, लेकिन उसमें से भी 1 चला जाएगा तो -3 होगा। फिर अगले दिन इससे भी 2 गुना कर दो तो वो हो जाएगा 8x और 3 दूनी 6, लेकिन 1 और चला जाएगा तो 7। बोले जी। अब एक और दिन अगर ऐसे ही लगा लोगे तो इसका 2 गुना करो, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, तो यानी यहां हो जाएगा 15। अब आप देखते हैं क्वेश्चन में कि एक वैल्यू बड़ी बेहतरीन आपके पास समझ में आ जाती है। बोले क्या? बहुत शानदार सवाल है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कि काम हो सकता है और भी दिन लगे हो सकता है और भी दिन लगे हों। वो ही कह रहा है कि आप हमें ये बताएंगे कि चौथे दिन की स्थिति क्या है। सवाल को और एक बार बेहतर पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि 5 मजदूर हैं, 32 दिनों में करते हैं, तो वही 160 काम है। पहले दिन X मजदूर काम पर आए, बोले जी। प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या 2 गुनी से 1 कम कर दी जाती है। किससे बेटा? 2 गुने से कम। जैसे X मजदूर मान लो आज 2 आए, अगले दिन 2 दूनी 4 में से 1 कम कर दो 3। अगले दिन जो आएंगे वो 3 का 2 गुना 6 में से 1 कम करोगे 5। अगले दिन जो आएंगे 5 का 2 गुना 10, 10 में से 1 कम करोगे 9। अगले दिन 9 का 2 गुना करोगे 18 में से 1 कम करोगे 17। इस सीक्वेंस में आदमी काम करने वाले आते हैं। और कह रहा है कि अगर इस प्रकार से हम काम करते हैं तो काम हमारा पूरे दिनों में होता है, नहीं सही बटे का कोई लॉजिक नहीं है। तो बताओ काम कराए तो चौथे दिन मजदूरों की संख्या कितनी होगी? चौथे दिन मजदूरों की संख्या कितनी होगी? अच्छा, ये भी बता रहा है यहां से कि 5 मजदूर थे, काम 32 दिनों में हुआ था, तो ये तो तब था जब 5 कर रहे थे, लेकिन ये काम कितने लोगों ने शुरू किया, कितने लोग चौथे पढ़ते, ये एज्यूम है। ऐसे सवालों में हम करते क्या है कि जिस दिन का वैल्यू पूछा जाता है उस वैल्यू को हम ऑप्शन से कंपैरिजन करते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन का। बोले जी। अब मान लो जैसे चौथे दिन के बारे में पूछा जा रहा है और मैं चौथे दिन की वैल्यू को यहां से हटा लूं, तो आप देखेंगे मैंने क्या किया है। पहले दिन फिर एक बार यहां से पूरी कहानी को अच्छी तरह समझ लेंगे। मैं हटा के एक बार और समझा देता हूं कि अगर मेरे भाई पहले दिन काम करने वालों की संख्या जो है पहले दिन वो X है, तो अगले दिन यहां से इनका 2 गुना करो, बोले 2x, और 1 कम कर दो, ये दूसरे दिन के लोग हैं। बोले फिर जब तीसरे दिन आएंगे तो इस वैल्यू का यहां ले जाकर के आपको 2 गुना करना है और -1 करना है। तो एक बात बताओ कि जब आप 2 गुना करेंगे 2x का तो 4x हो जाएगा, और -1 का भी 2 गुना कर दो। भाई -1 का भी 2 गुना ही करना है, पूरी वैल्यू का 2 गुना करना है। बोले जी। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास में 4x, और माइनस कितने हैं यहां? बोले 2 गुना कर दिए 2, और एक और आदमी चला गया, तो समझ गए ना। तो यहां जो वैल्यू मेरे पास बनकर आई वो 3 आई। अब इसको ले लो,
इस नंबर से जब आगे जाओगे तो 2 गुना करोगे और -1 करोगे, 2 गुना करोगे और -1 करोगे, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? बोले 6। एक आदमी आता नहीं, एक आदमी जाता है। 3 दूनी 6। जब 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो एक बात मुझे बता दो, यहां से इस वाले केस में यहां जो नंबर बनना है हमारे पास वो 8x हो जाएगा। बोले जी। और 3 का 2 गुना 6 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोले 7। ये चौथा दिन है। फिर ऐसे ही प्रक्रिया और आगे होगी, 2 गुना कर देंगे यहां से 16, 7 दूनी 14 -15। बोले जी। अब हमें करना क्या है कि ये हमारे पास कौन सा दिन है? बोले ये चौथा दिन है। इससे कंपैरिजन करो ऑप्शन का। बोले कैसे करें? बोले कंपैरिजन कर दो 8x - 7, और पहला ऑप्शन जब देखेंगे आप यहां से तो ऑप्शन नंबर ए है 41। ऑप्शन नंबर बी क्या है भैया? एक बार देख लेते हैं जी। 41, 42, 44 और 50। 41, 42, 44 और 50 जी। एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन मिल लिया है आपके लिए। तो जब मैं पहले ऑप्शन से कंपैरिजन करूंगा यहां, तो मैं रख दूंगा 41। तो 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोले 48, क्योंकि 7 उधर प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? बोले 6। क्या आ जाएगी? 6। अब यही वैल्यू जो है मैं पुट करके देखता हूं अपने इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन में क्या पुट करोगे? तो आप देखो, जब पहला दिन था मेरा तो उस दिन 6 आदमी आए। बोले जी। दूसरे दिन इनका 2 गुना -1, 6 दूनी 12 में से 1 गया तो 11। तीसरे दिन इनका 2 गुना 11 दूनी 22 में से 1 गया 21। चौथे दिन 21 दूनी 42 में गया 41, तो ये आ भी गया। अब 5वें दिन 41 दूनी 82 में से 1 गया तो 81। तो अब आप ये देखकर देखो कि जो हमने इक्वेशन बनाई है उसको जोड़ करके हमारा 160 आ रहा है। तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 6 कितना हो गया? 10, कैरी 1 गया। 8 4 12 तो 14 और 1 15 और 1 जोड़ दोगे हो जाएगा 160। तो जो काम हमारे 160 थे वो काम हो गया निश्चित रूप से। बोले जी। तो निश्चित रूप से आपको पता चल गया कि चौथे दिन लोगों की संख्या कितनी थी? बोले 41 थी। कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन कैसे थे। बेहतरीन क्वेश्चन थे। जब बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को आप करने लगोगे तो समझ जाओगे। वीडियो को बार बार रिवाइज करो, बार बार देखो, दोस्तों को बताओ भाई एक ऑनलाइन बैच है जो अच्छी तरह पढ़ाया जा रहा है और जिसमें कोई भी चीज छोड़ नहीं रहे, बड़े यूनिक सवाल मिल रहे हैं। संख्या बढ़ाएंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो मैं ऐसे वीडियोज आपके लिए बनाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगली वीडियो का वेट करेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, सुब्बा खैर, शुभ रात्रि।